हेलो एंड वेलकम टू किस्मत के सितारे एंड दिस इज संदीप कोचर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टर्मिनोलॉजी की जिसको सुनकर इंसान डर जाता है और जब भी वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो लगता है कि अब शायद उसकी ज़िंदगी में पता नहीं क्या भूचाल तूफान आंधी आने वाली है, और उसका नाम है शनि की साढ़े साती और ढैया। जैसे ही वो पंडित जी बताते हैं कि भाई साहब आपकी तो शनि की साढ़े साती शुरू हो गई, तो लगता है कि पैर के तले जमीन निकल गई, यानी लग रहा है कि अब पता नहीं ज़िंदगी में ऐसा अचानक क्या होने वाला है। देखिए ये डर का विषय है नहीं, डराया जाता है, क्योंकि अगर आपको डराएंगे नहीं तो आप सुनेंगे नहीं और फिर ऐसी ही रेमेडी आपको बताई जाएंगी, तभी आप थोड़े से पैसे खर्च करेंगे। एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया है। लेकिन शनि का ढैया या शनि की साढ़े साती का एक इफेक्ट है। सैटर्न जो है मून से कभी भी ट्रांजिट करता है, कुछ रूल्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी बनी है। व्हेनेवर मून इज ट्रांजिटिंग फोर्थ फ्रॉम योर मून, एट्थ फ्रॉम योर मून, इट इज कॉल्ड एज शनि का ढैया। यानी फोर्थ हाउस में शनि होता है, इसको कंटक शनि कहते हैं। शनि कांटे की तरह चुभता है। तो चुभता वो क्यों है? चुभता इसलिए है कि इंसान को स्ट्रेस बढ़ जाता है, और आठवीं घर में शनि आता है तो वो भी एक ढैया है, वो भी स्ट्रेस बढ़ाता है। आई विल कम बैक टू इट लेटर ऑन। दूसरी बात है कि शनि की साढ़े साती, वन साइन बिफोर योर मून, वन साइन ओवर योर मून, वन साइन आफ्टर योर मून, 2.5 साल 7.5 ईयर्स सैटर्न का ट्रांजिशन आपके मून से पहले और बाद तक ऊपर से होते हुए 7.5 साल की साढ़े साती शुरू करता है। तो ये सबकी जिंदगी में आता है। तकरीबन 3 बार किसी की भी जिंदगी में साढ़े साती आती है, और ढैया तो आता ही रहता है, उसकी आदत सबको हो ही जाती है। देखिए होता क्या है, अभी आज की डेट में अगर हम बात करें, शनि का ट्रांजिशन कल चेंज हुआ 27 साल के बाद। शनि लिब्रा में आया, इससे पहले भी आया था जब ऐश्वर्या और अभिषेक की जब डॉटर पैदा हुई थी, उसी दिन शनि जो है अपनी ट्रांजिशन उसने चेंज करी, लिब्रा में आ गया। तो वो बच्चे बहुत ही लकी होते हैं, और बच्चन साहब का बच्चा था तो लकी तो होना ही था। तो 27.5 साल के बाद सैटर्न हैज बिकम एक्सॉल्टेड। बीच में उल्टा चला, 2.5 महीने के लिए वर्गों में गया, लेकिन फिर कल वापस आ गया। तो ये कह रहा है कि अब जो है वो ढैया शुरू हो गया है दोबारा से कर्क राशि का, ढैया शुरू हो गया है दोबारा मीन राशि का, और साढ़े साती चल रही थी कन्या राशि की, वो चल रही है, तुला की चल रही है, और वृश्चिक की शुरू हो गई। तो ये 3 साइन जो हैं और 2 साइन वो 5 साइन तकरीबन हमेशा फंसे रहते, तकरीबन नहीं हमेशा फंसे रहते हैं इन द ज़ोडिएक, जिनका ढैया या साढ़े साती चल रही होती। तो 50% पीपल आर ऑलमोस्ट अफेक्टेड बाय सैटर्न, बट सैटर्न इज बैड फॉर बैड पीपल। वो लोग हैं जिनके ट्रैक सही नहीं है, बिकॉज सैटर्न इज ए जज, और वो आपको रिजल्ट देता है आपकी डीड्स की वजह से। अब लोग कहते हैं कि बहुत मजे आ रहे हैं जिंदगी में भाई साहब, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हम जो चाहते हैं वही हो रहा है, और बहुत सारे वाइसेस हैं और वो सब करते हैं, उसको यहाँ बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो उनको उस शनि की ढैया और साढ़े साती में उनके साथ जजमेंट होता है, एंड दे ट्रेन टू गेट लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपका बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बाकी लोगों की जिनकी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रहा है, उनका क्या होता है? People who are in the right track, who are following do's and don'ts in life, they are the one who tend to grow during Sadhe Sati and Dhaiya. They get more responsibilities in life, they got more opportunities in life, and because of that they get more busy in life. So it could be a good stress. You may not get time for your quality time at home, but that will help you to grow, and you will get a lot of things. I've seen people becoming multi-millionaire to billionaire during Sadhe Sati or Dhaiya. So try to follow the rightest path, and you will definitely tend to get a lot of things as per your life. तो ये तो बात हुई शनि के ढैया और साढ़े साती की और उसके डर की। अब हम शुरू करते हैं राशि के सिलसिले को और देखते हैं कि आज का दिन एरीज के लिए क्या लाने वाला है। और मेष राशि की शुरुआत हो रही है पार्टी के साथ। गेंस आपको लगातार पिछले 2 दिन से हो रहे थे, वक्त अभी भी चल रहा है। दोपहर के बाद जब चंद्रमा की प्लेसमेंट चेंज होगी, वो कहेगी कि आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि जो भी आपने अभी तक गेन किया है उसको आप लूज करें, तो थोड़ा सा उसको पे चेक रखिए। शनि महाराज कल आपके 7th हाउस में आए हैं, तो अब एरीज की बारी आ गई है रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको वक्त देने की। दैट मीन्स दिस इज टाइम यू हैव टू क्रिएट हार्मनी एट होम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ गेन्स बिकॉज ऑफ स्टाइल एंड फैशन। वृषभ राशि यानी टॉरस, टॉरियंस की शुरुआत हो रही है करियर में बेटरमेंट के साथ। शाम को जब चंद्रमा आपके 11th हाउस में आ जाएगा तो आप पार्टी देंगे, क्योंकि जो आपने अभी तक अचीव किया है, यू विल अनाउंस इट, विच इज वेरी गुड। एट द सेम टाइम you would be getting a lot of proposals for partnership. You will feel the hand of God because you will feel lucky actually, which is very good. And I think you will be getting some kind of authority or power, and it will change your life. मिथुन राशि यानी जमनाई के लिए आज एडवांसमेंट होगा आपकी लाइफ में, अगर आप थोड़ी सी वक्त निकाल कर प्रे करेंगे। तो इबादत से हमारी ज़िंदगी बदलती है, अध्यात्म से, जिसको हम कहते हैं थोड़ी सी आराधना, थोड़ी सी साधना करिए, दैट विल चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। यू वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ गेन्स बिकॉज ऑफ योर मैनेजमेंट स्किल्स। तो कोई भी चीज़ आपको दी जाए तो उससे पीछे मत हटिए। और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कब बदलेगी, तो आप हमें ईमेल लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, और भेज दीजिए astro@zenetwork.com पर। और आज का पहला ईमेल है हमारे पास मार्क अयादुरई का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1940, टाइम ऑफ बर्थ है 6:20 PM। और मार्क wants to know कि dear Sandeep, I listened to your 2012 prediction on YouTube. I was born 5th July. These are my details. Colombo, Sri Lanka.
These are the longitudes and latitudes. Gemini is my Rashi and Lagna is Sagittarius. Exactly, you have given the right details. Birth star is Punarvasu. Yes, you are right. I can check that. I am weighed down in debt and would like to know about my periods or months in the remainder of 2012 will be auspicious to reduce my debts and improve my finances. I will be grateful for your kind help through email. Thank you so much, Mark Ayadurai. Thank you so much, Mark. This horoscope is clearly saying that you are a man who will never retire. Now you are 62 and the energy, basically you are 72, and the energy which you have is amazing. The passion which you have is wonderful. The way you live your life is beautiful, full of glamour, and because of that kind of, you really wanted to maintain your standard, you have taken a lot of loans and whatever debt you are undergoing. But according to me, things will definitely change, though it may take another 2 years, because you are running the Dasha of Venus and Shani. Shani is debilitated in your horoscope, so the things may come with delays. So you need to put more energy and effort into that. But after 2 years, it will be Mercury and Venus, which will be a very good time for you. But as per Gemini Sutras, I can say this is a time you could be getting some gains because of your land. You could be getting some career growth. There could be some promotion, recognition, something will come your way. You need to take care of your health. Precautions better than cure, so go for regular medical checkup. You can wear a ruby, you can wear a yellow sapphire. You are a person who can even excel in politics. You have a lot of desire to do something big in life, and by the grace of God you will keep on doing that. Saturn is debilitated, but the Nij Bhang has been taken care, so don't get discouraged by this statement. You will definitely get good things because your dhaiya has got over yesterday and it is a new beginning for you. You will come out of it. I wish you all the best. और आज का अगला ईमेल है हमारे पास देव का, और देव की डेट ऑफ बर्थ है 15th of January 1975. टाइम ऑफ बर्थ इज 10:50 PM. And Dave wants to know, dear Sandeep ji, I have already emailed you about 2 weeks ago about my daughter. I watch your program every day, but I have not heard anything about my email. Anyways, I want to know about my daughter, that when she will get married. She works and lives in Dubai for last 2.5 years. Her name starts from S. Okay, and these are the details. This is UK she is born. I will be grateful to you. Thank you from your sincerely, Mrs. Dave. Okay, Mrs. Dave, thank you for watching my show. And we are taking each and every email. We are trying our best, but sometimes it gets delayed because of so many emails. We get it every day. Anyways, I can see your daughter. She is now 32, and that is giving you some concern that she's not getting married. I can understand that. She's 37. Sorry about it. She's running the Dasha of Shani, and Shani is expecting 7th house, the house of marriage, clearly promising a late marriage. And she's Manglik too. That means I always say late marriage is always better than bad marriage. So forget about whatever has happened. Her 7th lord in 6th house is not a good thing to have. But now things have changed because she's running the Dasha of Saturn and Venus is her 9th lord, the house of luck, the house of family. Also plays in 5th house, the house of love, which is clearly promising that if she's willing, she may get married from next May to 2013 May to 14, and that will be time when things will be all right. She can wear an emerald, she can wear a diamond. Don't worry about her daughter. She has to do something good in life, and she will be doing something good in career also. This year she would be getting an opportunity which comes once in many years, any day from now, and she is a lucky person. The marriage is getting delayed, but she will be definitely leading a good life. I wish you all the best. कर्क राशि यानी कैंसर. कैंसरियन की बारी है और कैंसरियन कुछ नेगेटिव सोचने के मूड में लग रहे हैं, विच इज नॉट ए गुड थिंग टू हैव. तो अपने मूड को फ्रेश करिए विद व्हाटएवर वे यू वांट. एट द सेम टाइम यू वुड बी गेटिंग गुड प्रपोजल्स आल्सो फॉर योर मैरिज. तो शादी कर लीजिए, वक्त आपका भी चल रहा है, नहीं तो सबकी हो जाएगी. आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि आपके डिजायर बहुत ज़्यादा है इस समय. 12वें घर में शुक्र जो है वो मन में बहुत कुछ क्रिएट करता है, तो उस पर थोड़ा सा चेक रखना होगा. मार्च इन थर्ड हाउस मीन्स अ पर्सन थिंक्स दैट ही कैन डू एनीथिंग. जो जितनी इनिशिएटिव आप लेंगे उतना सक्सेस आपको मिल जाएगा. सिंह राशि यानी लियो. लियोज की शुरुआत हो रही है पार्टनरशिप के साथ. पब्लिक इमेज की बेटर हो जाएगी आपकी. पीपल विल स्टार्ट नोइंग यू, लाइकिंग यू. आपका एनवायरनमेंट में यू विल गेट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन विच इज़ वेरी गुड थिंग टू हैव. एंटरटेनमेंट से फायदा होगा, अपने प्रेजेंटेशन स्किल से फायदा होगा. चीज़ों को ब्यूटिफाइड तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे, दैट कुड बी गुड फॉर यू एज वेल. यू वुड बी गेटिंग गेन्स बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन लैंड, दैट कुड बी गुड फॉर यू. Saturn has moved to 3rd from your moon, which is considered one of the best placed moon, which is clearly promising that you will be getting lot of gains in the next 2.5 years. कन्या राशि यानी वर्गो. वर्गोस की शुरुआत जो हो रही है वो एक बहुत ही बेहतर तरीके से हो रही है बिकॉज यू आर फीलिंग हेल्दी एंड हैप्पी अबाउट एवरीथिंग. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू. सैटर्न आपके मून के ऊपर से निकल गया है कल, तो अब आपको बहुत सारा स्ट्रेस आप भूल चुके हैं, विच इज़ वेरी गुड. 2.5 साल थोड़ा सा आप तकलीफ में थे, लेकिन अब थिंग्स आर ऑल राइट. एग्रेशन पे थोड़ा सा आपको चेक रखना चाहिए. इनिशिएटिव लेते जा रहे हैं विच इज़ अगेन अप्रिशिएबल. आई थिंक आपकी कम्युनिकेशन स्किल से फायदा होगा एंड दिस अ टाइम यू विल ट्राई टू डू लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड यू. और आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कब बदलेगी, कब मिलेगी आपको मनचाही मंजिल. तो आप हमें ईमेल लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के साथ और भेज दीजिए astro@znetwork.com पर. और आज का अगला ईमेल है हमारे पास कुंजम का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 February 1982. टाइम ऑफ बर्थ इज 3:40 PM. और कुंजन जानना चाहती हैं कि डियर संदीप जी नमस्कार, आई एम कुंजन एंड दीज आर माई डिटेल. प्लीज एडवाइज अबाउट द फॉलोइंग फॉर हिम. ओके,
हिम मतलब आपका बेटा है शायद। जॉब, मैरिज, चिल्ड्रन, फैमिली लाइफ, हेल्थ एंड फ्यूचर अहेड, बेस्ट रिगार्ड आई.डी. जोशी। बिल्कुल ठीक है, शायद आपके बेटे के बारे में आप जानना चाहते हैं। 30 साल उसकी उम्र हो चुकी है और उसने अगर शादी नहीं की तो ये सबसे खुशी की बात है। उसकी वजह यह है बिकॉज वो शादी के लायक नहीं है अभी। उसकी ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि मून और राहु होने की वजह से इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाता है और फिर कहीं का नहीं रहता। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि इस मांगलिक, तो मांगलिक से शादी होनी चाहिए थी। 7th हाउस में केतु कह रहा है कि 2 शादी करा दूंगा, तो यानी लेट हो रही है तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब शादी होनी चाहिए और शादी होगी जब गुरु का ट्रांजिशन बेटर प्लेसमेंट में आएगा। From May next year onwards, Jupiter will come over his moon and that will definitely help him to get married. Venus के साथ चल रही है, so he may come across to a person who would be good for him. यानी मनपसंद शादी होने का पूरा चांसेस बना हुआ है। He can wear an emerald, he can wear a diamond. जिंदगी का बेस्ट फेज चल रहा है। Mercury, Venus, this is Raj Yoga working for him and he will be getting lot of things as his liking. खाली इनको थोड़ा सा मेडिटेशन आप सिखाइए, जिंदगी इनकी बदल जाएगी। He is a wonderful person. I wish you all the best. और आज का अगला ईमेल है हमारे पास अमित का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1972, टाइम ऑफ बर्थ इज 9:20 PM। और अमित जानना चाहते हैं कि सर, आई एम इंडियन बॉर्न एंड सेटल इन यूके, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। 1, when I will get married. 2, when I will get promotion in my job. 3, when I will be settled back to India. 4th, when I will get my land position in India. I'm not getting the position because of political leaders giving position to known or big people. And these are my birth details and regards. Please answer my question. This is 5th time I'm writing to you. Everybody have got answers, but not me. वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा मिल जाता है अमित, अगर वक्त सही चल रहा हो तो। आपके हॉरोस्कोप में कह सकता हूं कि yes, this is your 30th year and this horoscope is indicating you are heading for a new beginning because of your new Saturn that has started ruling you for 19 long years, and Saturn's place in 11th house of gains, which is clearly promising it would be one of the best time. Saturn is your 8th lord as well. That means if you want to live outside India, you are already there in UK. That means you will keep on doing so if you want. But because the Saturn has moved over your moon in Libra, because your moon sign is Libra, so there could be some changes in your work environment. Coming back to your question, if you want to invest or you want to get a land, according to me the time has begun. From 17th of May, Guru has come to the point which will help you to get a land or property of your choice, and it is clearly promising it would be one of the best time. You will be traveling, there will be some career growth, you would be even getting married if you are willing, and this is a time you could be getting an opportunity which comes once in many years. You are a clear and kind-hearted person. You need to check your aggression. Whatever is beautiful you will get. You have the research-oriented mind which is so beautiful. You can wear a pearl, you can wear a yellow sapphire, Amit. This is a very good horoscope and you are heading for one of the best times in life. So don't worry about anything. Have faith in God. Keep doing your daily prayers. Keep helping needy and poor. I wish you all the best. तो ये तो बात हुई अमित की। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे हम आपकी बातें और देंगे आपकी सभी सवालों के जवाब भी, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। देखते रहिए किस्मत के सितारे।